लेकिन आज अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के वजीर आजम को खत लिखा है, कॉल नहीं की। सो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुका हुआ है। यूएस के साथ जो है हालात वाकया जो उन्होंने कहा कि मिलकर ये करेंगे, तो इसमें ये हो सकता है कि सिर्फ यही हो सकता है। और क्या यूएस करेगा? हाँ, ये यूएस कर सकता है कि जो आईएमएफ है उसका प्लान जो है कामयाब हो जाए और वो कहे हाँ जी ठीक है, दे दें इनको पैसा। नाक वागर रगड़वा लिया आपने, काफी उठक बैठक करवा ली है, कोई बात नहीं, दे दें पैसा। क्योंकि मैं देख रही थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर या इसाक डार है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब हम लंबे प्रोग्राम में जा रहे हैं। यानी आईएमएफ का जो एक लंबा प्रोग्राम ये लेना चाहते थे, उससे ज्यादा आगे बढ़ के ज्यादा पैसों का, उस पे अब पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और हम मिलकर काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। और सदर बाइडेन को हमारे वज़ीर आज़म को भी फ़ोन करना चाहिए, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया उनका। ना सिर्फ फ़ोन नहीं आया बल्कि हमने भी फ़ोन करने की कोशिश भी की, चलिए जी आप फ़ोन नहीं करते तो हम ही मिला लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन भी लेने से इनकार कर दिया। गजब बेइज्जती है। 4 आपके हमसाए हैं, हाँ। उनमें से 3 से आपकी चपकलिश है। पहले से हमें रीजनल रीसेट की जरूरत है। तो तजारत तो हमारे अगर फायदे में है तो हमें करनी चाहिए। कश्मीर से भी शोर आएगा, बिकॉज हमने 70-75 साल जो है वो एक ही बात कही है, वो हमारे खून के अंदर है। अब उसको रिवर्स करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा। गुजरते दिन के साथ आवाम की उम्मीदें बनती हैं कि शायद आज कुछ रिलीफ मिल जाएगा, मगर हर रोज हम खाली हाथ खड़े होते हैं। तो सोचो तो सही, तुम जाग कितने हो यार? तुसी किस जड़े जागना है? पता नहीं तुसी इस काम दा अखीर वेखना चाहते हो। मेरी तो रिक्वेस्ट है, ये 250 मिलियन बंदे नु खुदा दा ना जे अखीर ना देखो, बहुत भैड़ा जे अखीर दा। वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते, लेकिन अगलों को पता चल जाता हम मांगने आए हैं। वो वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है। तो ताड़ साहब यार रेपुटेशन हो गई है वज़ीर आज़म की। आज चीमा साहब आज दी रेपुटेशन थोड़ी तो 76 साल तो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत की सरकार के बनने के बाद भारत की इतनी औकात दुनिया में हमेशा से रही है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो पूरा भौकाल भारत का पूरी दुनिया पर छा गया है कि दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भारत को बधाइयां देते हैं और बनने वाले राष्ट्राध्यक्ष को कई प्रकार से मैसेजेस करते हैं, फोन कॉल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो भिखारियों की तरह पूरी दुनिया में नजर आता है और घूमता फिरता है, कोई उसे 2 कौड़ी दे दे, लेकिन उसके दोस्त भी उसको फोन कॉल करके बधाई नहीं देते। वहां के किसी प्रधानमंत्री को वहां पर विश नहीं किया जाता है। इस बात से वो बड़ा मलाल कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना एक 2 लाइनों का लेटर भेज दिया है। तो दोस्तों इस बात से पाकिस्तानी मीडिया में देखिए कैसे हाहाकार मचा हुआ, कैसे वो अपने कर्मों पर रो रहे हैं। इंडिया का मुकाबला आप नहीं कर सकते। इंडिया जिस लेवल पे चला गया हुआ है, ठीक है जी, और आप सिर्फ उनका जो डिफेंस की देख लें, 2+2 देख लें। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 21st सेंचुरी की, ये जो इंडिया की है। और इंडिया वो मुल्क है जिसके बारे में अमेरिका खुद कहता है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि अमेरिका भारत की जो राइज है एंड एज एन इमर्जेंस एज ए ग्लोबल पावर इसको सपोर्ट करता है। अच्छा, वो क्यों कहता है ये? 2 चीजें। 1, इंडिया हैज एन एस्पिरेशन, दे हैव द विल, एंड 3rd, दे नीड अ पार्टनर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव यूरोप में, उनके पास यूरोपियन ममालिक बहुत हैं, लेकिन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो जो लीडिंग जो ग्लोबल पावर है, वो इसीलिए वो अगर ग्लोबल पावर नहीं कहेंगे तो हाउ दे विल एंगेज विद इंडिया इन अफ्रीका, इन एशिया पैसिफिक, इन इंडो पैसिफिक, कैसे डील करेंगे? और इसी तरह स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, क्लाइमेट एक्शन है, और ये चीजें। फिर देन स्पेस में आ जाए, मैं आपको हैरान हो जाए, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त था कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि इंडिया स्पेस पे अपनी स्पेस पे भेजे, स्पेस पे जाए और तमाम सार्क ममालिक जो हैं उनके ऊपर झंडे लगे हों और हम सारा साउथ एशिया इकट्ठे ग्रो करें। दैट यूज्ड टू बी द माइंडसेट ऑफ द इंडियन लीडरशिप, नरेंद्र मोदी का, व्हेन ही टुक ओथ। मुझे किसी ने ये चीज जो है, आई रेड इट समवेयर,
कि नरेंद्र मोदी चाहते थे। आज देखें इंडिया अकेला अमेरिका के साथ मिलकर स्पेस में कितने बड़े पैमाने पे काम कर गया, तो असी ये थले रोलते फिरने। और वजह की उसकी वजह ये है कि भाई हम लोगों ने फैसला किया कि इंडिया के नाल डायलॉग कम ही नहीं करना, हमने उनसे मिलना गिलना ही नहीं है, उनके साथ इंगेज ही नहीं होना। सो ये चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि ये मैं आपको सिर्फ स्पेस की बात बता रहा हूं। अब सिर्फ स्पेस में बड़ा वो अपना उन्होंने स्पेस प्रोग्राम और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, क्वाड स्पेस वर्किंग ग्रुप भी रखा हुआ है। सो अमेरिका के पास देने को बहुत कुछ है। सो उन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्लेटफॉर्म में डाल दी है ताकि जो आपका अगला पार्टनर है, एलाय है, उसके मुंह में पानी रहे कि हाँ मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे ये भी मिल जाएगा, मैं ना भी लाभ जाना, मैं ना भी लाभ जाना। देन फिर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है अमेरिका यूएस के, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, आसियान में है, G20 में है, यूरोप में, और पता नहीं किधर क्वाड में देख लें, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देख लें, इन चीज़ों के अंदर सप्लाई चेन एग्रीमेंट है। फिर एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, अमेरिका उसका डायलॉग पार्टनर है। मतलब नेक्स्ट लेवल की बात है। इसमें डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर सदर बाइडन ने कोई मुबारकबाद नहीं दी कि जी आपको बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और हम मिलकर काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ एक ख़ास लॉबी है ज़रूर जो कि ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे चीन के साथ ताल्लुकात हैं, हमें चीन से पीछे हट जाना चाहिए। बल्कि मैं पिछले रोज़ एक साहब का कोई ट्वीट था वो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी छोड़िए CPEC को भी जाने दीजिए, कोई इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, चीन के साथ जो ताल्लुकात हमारे हैं पीछे ज़रा आइए, अमेरिका और भारत के साथ ताल्लुकात बनाइए, यहाँ हमें बहुत कुछ मिलेगा और ये गेम चेंजर होगा। तो पाकिस्तान में ख़ास लॉबी है जो ये चाहती है कि जो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक नोयत के, वो शायद उनकी नज़र में गेम चेंजर नहीं है। गो कि इंडिया ने हमला किया था पुलवामा के हवाले से 5 साल पहले, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में तो हालिया हुआ है ना, तो वो एक सिचुएशन है। और चाइना भी कोई खुश तो नहीं है ना कि चाइना मतवातर यही वाकयात हो रहे हैं कि चीन को हम वादा करते हैं कि आपके बाशिंदे, आपके एक्सपर्ट्स, आपके इंजीनियर्स, आपके टेक्नीशियन जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए आए हैं, चाहे CPEC के तहत या बायलैटरली, उनको मारा जा रहा है और दहशतगर्द बड़ी आसानी से उनके टारगेट करते हैं। कभी दासू में, कभी गवादर में, कभी कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स में भी उनको मार दिया गया, और अभी जो शाम में हुआ है। तो ये हमारा सिस्टम जो है सिक्योरिटी का, इसमें जो कोताही है, जो नाकामी है, उसको तो हम दूर करें ना, एक सिस्टम तो बनाए ना उनको ठीक करने का। फिर मैं कहता हूं वी नीड अ रीजनल रीसेट। इस रीजनल में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ इनको साथ मिलाना होगा। और ये ना बोले शाजिया साहिबा कि एक नई सिचुएशन आई है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी दहशतगर्दी का इशू अब हमारी रीजनल जियोपॉलिटिक्स से लिंक हो गया है। अगर इशू TTP का है तो वो उसकी जड़ें अफगानिस्तान में है। अगर इशू BLA का है अब बलोचिस्तान में, तो उसकी जड़ें भी कुछ हद तक ईरान में भी है। गो कि ईरान भी कहता है कि उनके मुखालिफ जो जैशुल अदल पाकिस्तान में है। फिर इंडिया भी पीछे से कोई ना कोई पुष्पनाई कर रहा है इनकी, और प्लस फिर जो चाइना के खिलाफ एक्टिविटी हो रही है उससे CPEC मुतासर हो रहा है। तो उस हवाले से हमें रीजनल रीसेट की जरूरत है। आप ये चीजें देखें, और इस वक्त तकरीबन 2 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं। इवन के चाइनीज अब कम हो गए हैं, बिकॉज वो जो अमेरिकन कहते हैं ना डी रिस्किंग, वो डी रिस्क में वो चाइना की जो स्टूडेंट है उनको भी समझते हैं ये आएंगे, ये पढ़ के चले जाएंगे, ये हमारी टेक्नोलॉजी ना नाल ला जाए, हमारी वो चीजें। तो उन्होंने आजकल उनको डी रिस्क किया हुआ है। सो ये आप समझ लें कि जो इंडियन डियास्पोरा है वो भी सुनने में आया कुछ 40 लाख के करीब है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कोई 1 मिलियन के करीब है वहां पे। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो सारे मेजॉरिटी बहुत सारी इलीगल हैं। सो ये आप देखें कि किस कदर बड़ा कोऑपरेशन है, एक बड़ा एंगेजमेंट है, उनका डायलॉग है, रिलेशनशिप है दोनों मुल्कों का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।